हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस एनवीएस टीए 2 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, और साथ साथ बात करेंगे हम इसके एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को तब चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो केवीएस एनवीएस का जो टीए 2 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वो हुआ था हमारा 27 से 31 मार्च को हुआ था 2026 में। इसका आंसर की कब आया था, 23 मई 2026 को आया था। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि इसका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे अफवाह चल रही थी कि 7 तारीख तक आएगा जाएगा रिजल्ट, लेकिन नहीं आया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिजल्ट जो है आपका है वो जून के लास्ट तक ही आएगा। ठीक है, जाकर आप लोग यूट्यूब चैनल पर आप लोग सर्च करेंगे ना केवीएस एनवीएस टीए 2 रिजल्ट के बारे में, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े कोचिंग के आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसमें बताया गया है कि 7 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, 7 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। आज कितना तारीख है, 11 तारीख है। क्यों नहीं आया, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि अभी तो देखिए आयोग उतना जल्दी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जो है हमारा एनवीएस की जो कंडक्ट करा रहा है एग्जाम्स, वो अभी इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो ये मान के चलिए काम तो कर रहा है, बट फिर भी कुछ वैकेंसी पेंडिंग है, उसको क्लियर करेगा, देन उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम्स है जो वो जून के लास्ट तक आपको आने की संभावना रहेगी। ये बात आपको मान के चलिए। मैंने आपको बता दूं, लगभग आपका 25 तारीख के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। लगभग आपको 10 से 12 दिन के बाद, 12 दिन में आपको ये रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन आप हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में, सॉरी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फाइनल ही रहेगा। आप तो ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल ही कट ऑफ रहेगा, एक बात मान के चलिए। ठीक है, इतना अगर आपका बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप क्वालिफाई हैं। पीआरटी की भी बात करें तो योर कैटेगरी में पीआरटी के लिए इसमें 125 से 30 के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं, मतलब आई मीन आप क्वालिफाई हैं। ओबीसी है अगर आपका तो 118 से 123 के बीच में जा सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस का 120 से 125 के बीच में जा सकता है। वहीं एससी कैटेगरी में 110 से 115, एसटी का 95 से 100 के बीच में जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा टीजीटी हिंदी के बारे में। यहाँ पर अगर आपका यूआर कैटेगरी है तो 135 से 140 के बीच में आपका फाइनल रेट में फाइनल कट ऑफ रहेगा। ये बात मान के चलिए टीजीटी हिंदी के लिए। वहीं ओबीसी की मैं बात करूँ तो 130 से 134 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए क्वालिफाई हैं। देन ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 125 से 130 के बीच में जा सकता है। वहीं एससी और एसटी की मैं बात करूँ तो एससी में 125 से 129 के बीच में, एसटी का 114 से 118 के बीच में जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश की मैं बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 125 से 130 के बीच में फाइनल कट ऑफ रहेगा। इतने बीच में रहेगा, इतना प्लस 125 प्लस है ना, तो आप मान के चलिए कि आप समझ लीजिए फाइनल लिस्ट में आपका नाम रहेगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू में बुलावा आ जाएगा। इंग्लिश में आपका यूआर में 125 से 130, वहीं ओबीसी का 115 से 120, ईडब्ल्यूएस का 115 से 118, और वहीं एससी का ध्यान दीजिएगा, एससी का 110 से 114 के बीच में रहेगा। वहीं एसटी कैटेगरी का 100 से 106 के बीच में अगर आपको बन रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए आप फाइनल कट ऑफ में क्वालिफाई रहेंगे। वहीं आप टीजीटी के में बात करूँ तो टीजीटी साइंस में यूआर का कट ऑफ जो रहेगा वो 125 से 130 के बीच में, वहीं ओबीसी का 118 से 122 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 118 से 131 के बीच में, वहीं एससी कैटेगरी का आपको 110 से 115 के बीच में देखने को मिलेगा। वहीं एसटी कैटेगरी का 100 से 105 तक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी सोशल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी के बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बता रहा हूँ टीजीटी सोशल साइंस पे ध्यान दीजिएगा। 130 से 135 के बीच में आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अगर ये 130 प्लस बन रहा है तो समझ लीजिए फाइनल कट ऑफ में आपका नाम रहेगा। ठीक है, टीयर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन 120 से 125 आपका ओबीसी में, और वहीं ईडब्ल्यूएस का 120 से 125 ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा। ये मान के चलिए कि ओबीसी से कम ही ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहता है। ठीक है, एससी का बात करें तो 115 से 121 के बीच में, वहीं एसटी का 110 से 115 के बीच में रहेगा। टीजीटी मैथ्स का बात करूँ तो 138 से 142 के बीच में, वहीं ओबीसी का 130 से 133 के बीच में, वहीं ईडब्ल्यूएस का 128 से 135 के बीच में रहेगा। एससी की मैं बात करूँ तो 115 से 120 के बीच में, एसटी का बात करूँ तो 105 से 110 के बीच में रहेगा।
ठीक है। ये जो है आपका जो कट ऑफ में बनाया हूँ, ये आपको प्रीवियस एग्जाम्स जो पैटर्न था, प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसके बेसिस पे बनाया हूँ। ठीक है, और एग्ज़ाम्स को मैं पेपर को एनालाइज करके ही बताया हूँ। ठीक है, और देन हम बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो टोटल जो वैकेंसी थी वो थी हमारा 15,762 वैकेंसी थी। और KVS की जो वैकेंसी थी वो 9,921। वहीं NVS की 5,821। और टोटल जो कैंडिडेट्स ने जो फॉर्म फिलअप किए थे वो 8.5 लाख प्लस फॉर्म इसमें फॉर्म फिलअप हुए थे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था इसमें, आपका रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट। ठीक है, ये था आपका। तो आपको मान के चलिए कि इसका जो रेट है वो आपको जून के लास्ट तक आपको कभी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मान के चलिए 25 तक समथिंग अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है।